सबसे पहले क्या कहेंगे जो सम्राट कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है और ऐसे में बहुत सारे मंत्री आज शपथ लेने वाले, आपसे कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए, बहुत ही अच्छी सामंजस्य में और नीतीश और मोदी जी और अमित शाह के बीच में मतलब ऐसा सामंजस्य रहा कि जो राजनीति में आज एक गुल खिल रहा है। दूसरी बात है कि जो नीतीश का ने अपना पद छोड़ा, पद छोड़ के जिस तरह से दिया तो उससे नीतीश की एक गुडविल भी बढ़ी है। नीतीश के प्रति लोग उनको लास्ट टाइम चुनने के इसलिए इस बार चुना था, लोगों की यही सोच थी, मगर नीतीश टाइम से पहले हट गए तो एक अच्छा रहा, उनके बच्चे की भी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। निशांत के लिए भी कल ये रहा कि सभी लोगों ने मनाया तो माने, कुल मिलाकर के ऐसा हो भी सकता हो उसको प्रेस किया हो, मगर पहले से पूरी वेल प्लान्ड था। निशांत को नीतीश लाना चाहते थे और वो भी आना चाहते थे, अंदरूनी स्थिति है, इसीलिए वो राजनीति में सक्रिय भी हुए थे। अब ये मंत्रिमंडल कितना मजबूत होगा, इन्होंने जातिगत समीकरण, क्षेत्र का समीकरण और ख़ास तौर से सोशल इंजीनियरिंग का इतना ज़बरदस्त ध्यान रखा है, इसीलिए इनका आधार तब से लेके अभी तक बीजेपी और जदयू का गठबंधन मजबूत है और ये सरकार बनाते रहते हैं। और नीतीश कुमार लगातार चीफ मिनिस्टर रहे, यही एक वजह कि उनकी सोशल, इस जो मंत्रिमंडल हो रहा है इसमें भी इनका सोशल इंजीनियरिंग बहुत फिट है। 36 एमएलए बनाने का अधिकतम राइट है इनके पास। ये लगभग आपको बता रहे हैं 30 या 32 एमएलए बनाएंगे मिनिस्टर, 4 ये खाली रखेंगे, यही 4 बड़े रहस्यपूर्ण होंगे। ये 4 वो होंगे व्यक्त मौके में किसी को एडजस्ट करने के लिए, कुछ पार्टी के कुछ बड़े नेता आ सकते हैं, निश्चित तौर पे राजद में टूट होगी या कांग्रेस में, तो उनको ये पद दिया जाएगा, बहुत स्पष्ट है। दूसरी आपको बताना है कि कई नए लोग रखे जा रहे हैं, ये भी उन्होंने जातिगत समीकरण का इतना ध्यान रखा, जैसे नंद किशोर राव को, केदार सिंह को, बुला मंडल को, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नए रखने, ये नए उभरते हुए लोग थे, इन्होंने वोट को अफेक्ट किया है और इनको मंत्रिमंडल पे लिया जा रहा है। अब आपको बताना है जिनका मंत्रिमंडल में बनना बिल्कुल निश्चित तय है, उसमें जदयू से जो हैं वो ख़ास तौर से श्रवण कुमार जी हैं, उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि सारा कुछ सामंजस्य हो गया है और नीतीश के बेटे भी मान गए। दूसरा उसमें हैं अशोक चौधरी, प्रमुख लोगों में सुनील कुमार, मदन सदली और जमा खान, एक मुस्लिम है जमा खान, काफ़ी लोकप्रिय हैं वहाँ के, जीत करके आए, बीजेपी भी उन्हें पसंद करती है। जमा खान, लेशी सिंह, निशांत कुमार इनके बेटे सुपुत्र, और श्री भगवान सिंह, और साथ में दामोदर रावत, रत्नेश सदा, शीला मंडल और बुला मंडल, ये जदयू से बन रहे हैं। भाजपा से जो बन रहे हैं उसमें प्रमुख लोग हैं खास तौर से दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा और मंगल पांडे जी को लेकर के अभी एक। इसी के साथ विजय सिन्हा की अगर बात कर ली जाए, ठीक है, अब जो है तस्वीरें भी निकलकर अब सामने आ रही हैं, शायद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है, जहां तक तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं। अनुसार न्याय करूंगा, न्याय कराब वो तफसील सी मैं मिथिलेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा, नहीं कराब। तो देखिए, इसी क्रम में लगातार शपथ ग्रहण समारोह लगातार चल रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है। ऐसे में अगर सम्राट कैबिनेट की बात कर ली जाए तो देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो सीएम प्लस 15 मंत्री, यानी कि 15 मंत्री खुद बीजेपी के हैं और एक सीएम आप लगा लीजिए, यानी कि 16 आप मानकर चलिए, जहां पर बीजेपी के जो है 16 लोग जो है मंत्री और एक मुख्यमंत्री अगर आप मान लेते हैं तो ये आंकड़ा 16 पर पहुंच जाता है। वहीं जेडीयू की अगर बात कर ली जाए, 2 डिप्टी सीएम यहां से बनाए गए हैं और 13 मंत्री जो है यहाँ पर शपथ ले चुके हैं। इसी के साथ
एलजेपी-आर की अगर हम बात करें, यानी चिराग पासवान की पार्टी की रामविलास पासवान जो पहले उनके पिता थे और अब चिराग पासवान से जो है ये पार्टी जानी जाती है। और ऐसे में अगर इस पार्टी की बात कर लें तो 2 मंत्री इस कोटे से भी बनाए गए हैं। और ऐसे में हम की अगर बात कर ली जाए, एक मंत्री हम का बना है, आरएलएम का एक मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है और राष्ट्रगान के साथ इस समारोह की समाप्ति हो चुकी है और इस वक्त राष्ट्रगान यहां पर चल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो 32 विधायक, चौधरी कैबिनेट की अगर बात कर लें, सम्राट चौधरी कैबिनेट की अगर हम बात करें तो 32 मंत्री इसमें शामिल हैं और सभी ने शपथ ले ली है। देखना अब ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किसे क्या विभाग दिया जाता है, क्योंकि विभागों जो विभाग है उन्हें लेकर भी अब कुछ नोकझोंक देखने को मिल सकती है। हालांकि विजय सिन्हा की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि वो गृह मंत्रालय को लेकर काफी अड़े हुए थे, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे बीजेपी उन्हें मनाएगी। हालांकि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और ऐसे में वो भी चाहेंगे कि उनके हाथ गृह मंत्रालय लगे, क्योंकि देखिए वो डिप्टी सीएम इससे पहले रहे हैं और अगर डिप्टी सीएम के बाद भी अगर उन्हें ये पद नहीं मिलता तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त उनके मन में कितना कुछ चल रहा होगा। तो ऐसे में ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। और ऐसे में बीजेपी का पूरा आला कमान मंच पर मौजूद था और इस कार्यक्रम को बड़े ही शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका। पूरा कैबिनेट फोटो सेशन के लिए सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट कैबिनेट को आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आप एक फोटो सेशन यहां पर चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार सभी का अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, पहले तो सबसे छोटा रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब कैबिनेट विस्तार हो चुका है और मंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है। 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको बतला दें, ताज्जुब की बात यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला शपथ ग्रहण जो बहुत कम समय पे ज़्यादा अनौपचारिकताएं न करके एक शुद्ध रूप में हो गया। राष्ट्रीय गीत भी हो गया, राष्ट्रीय गान भी हो गया, सबने शपथ भी ले ली सबसे। और इतनी जल्दी शपथ ग्रहण एक बार सुबह महाराष्ट्र में हुआ था अजीत पवार और फडणवीस का, सुबह तड़के 4 बजे, जो किसी को नहीं मालूम, वो भी इतनी जल्दी नहीं हुआ था जितनी जल्दी होना यही चाहिए कि ये सब कार्यक्रम बहुत जल्दी होने चाहिए। अब एक बात और निखर करके आई है, इतनी जल्दी क्या थी, कुछ ना कुछ पक रहा है, कोई बड़ी राजनीतिक खास तौर से कार्यक्रम होने जा रहा, कोई बड़ी राजनीतिक पहल होने जा रही है, जिससे साफ है मोदी, अमित शाह व भाजपा के व इनके और गठबंधन के लोग जिस पे लगे, इसी कारण ये कार्यक्रम बहुत जल्दी किया गया। और शायद वो जो चिंता है बंगाल और पंजाब की है, तमिलनाडु की, ये बहुत स्पष्ट हुआ। मोदी जी आए, बस उन्होंने ऐसे किया, आके बैठे, तुरंत शपथ ग्रहण, 5-5 लोगों को एक साथ शपथ ग्रहण, यही नहीं पता चल रहा था कौन क्या बोल रहा है। यहाँ तक था कि लास्ट में एक वर्ड बोलना था कि शपथ करते हैं और अब हम किसी भी उसको बात को लीक नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों ने बोला लीक नहीं कराव, मतलब उन्होंने अपनी भाषा का भी प्रयोग किया जो लैंग्वेज दी गई थी। उधर खासतौर से लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे वो बाकायदे सब बोल रहे थे, तो लयबद्धता भी नहीं थी। वैसे लयबद्धता होती है एक एक करके। अभी तक क्या होता था, एक एक मिनिस्टर होता था, मिनिस्टर की एक वैल्यू पता चलती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वर्कर टाइप के हों। और एक खैर जो भी है, मगर अच्छा रहा, ज़्यादा समय नहीं लिया। हाँ, मगर भीड़ बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि हर बार ही जो है इसी तरीके से अगर ज्यादा लोग हो जाते हैं कैबिनेट में और शपथ दिलानी होती है तो 5-5, 6-6 करके, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार होता है ये सारी चीजें। कार्यक्रम समापन बोला तो आपने देखा होगा बड़े जिंदाबाद के नाच, चूंकि पब्लिक कुछ सुनना चाहती
की थी, उसमें सीधी सी बात है भाई, देश के लिए बहुत समय है और भी चीज़ें हैं, एक ही कार्यक्रम में तमाम और भी जगह शपथ ग्रहण होनी है और वास्तव में प्रधानमंत्री वगैरह को इतना समय भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक चीज़ अच्छी समय की बचत इसी तरह से की जाए। ठीक, चलिए ये तो रही शपथ ग्रहण समारोह की बात। यही अगर अब बात कर ली जाए डिपार्टमेंट्स, किसे क्या विभाग मिलेगा, क्या लग रहा है आपको? जो पुराने चेहरे उन्हें क्या विभाग मिल सकता है, जो नए चेहरे ऐड ऑन किए गए उन्हें क्या विभाग मिल सकता है? और साथ ही साथ विजय सिन्हा का मैं जिक्र जरूर करूंगी क्योंकि गृह मंत्रालय में वो अड़े हुए थे। कल से आज तक सुबह तक इसी बात की इन लोगों की आपस में बैठक होती रही, आपस में एक दूसरे सामंजस्य है। विजय सिन्हा सबसे सीनियर लोगों में गैर विवादास्पद है, गैर विवादास्पद। वह ये चूंकि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन गया तो जो दो उप मुख्यमंत्री थे वो विजय कुमार चौधरी और दूसरे जदयू के बन गए। चूंकि चीफ मिनिस्टर पहले जदयू का था तो इनके ये एक ऐसा हुआ। मगर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि इन दोनों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे रखिए। तो उनके बीच में कोई मतभेद नहीं था चूंकि चीफ मिनिस्टर उनको मिले डिप्टी। अब आया विजय सिन्हा को लेकर के बड़ा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, कुछ न कुछ सामंजस्य बैठ जाएगा या अगर गृह अगर उनको नहीं मिलेगा तो कोई महत्वपूर्ण उद्योग और वित्त विभाग मिलने की संभावना। लेकिन मेरा एक सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत चल रहा है विजय जी, वो ये कि देखिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, वो राज्यसभा चले गए। इसमें नीतीश कुमार को क्या प्रॉफिट हुआ? अगर उन्हें अपने बेटे की पॉलिटिकल एंट्री ही करवानी थी तो वो कैसे भी करवा सकते थे, वो अपने टेन्योर में भी करवा सकते थे जब वो थे। इससे क्या फायदा आपको लगा कि क्या फायदा हुआ? क्योंकि कोई फायदा मुझे जहां तक समझ में आ रहा है वो मुझे कोई फायदा लगता हुआ नजर नहीं। देखिए आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार की मेमोरी लॉस हो चुकी थी, नीतीश कुमार काफ़ी एजेड हो गए थे, काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो रही थी और कई जगह वो भूल जाते थे, कई जगह भूल जाते थे, एक ही बात को रटने लगते थे। तो ये सब देखते हुए नीतीश कुमार जी खुद अपने पाक साफ बने रहने। ये चीजें तो उनको राज्यसभा में भी प्रॉब्लम करेंगी ना? नहीं, राज्यसभा में करें, मगर इन्होंने जानबूझ करके चूंकि बीजेपी, मैं आपको बताऊं इस चुनाव से पहले जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में बुरी तरीके से नीतीश कुमार हार रहे थे। नीतीश कुमार ने खुद एक बयान दे दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव। तब इनके पास मोदी जी गए, मोदी जी ने कहा तुम घबराओ मत, डरो ना, और मोदी जी ने इनके क्षेत्रों में प्रचार किया। हालांकि उनकी सीटें बहुत कम आई, बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई, तब भी बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर इधर जो चुनाव हुआ इसमें भी बनाया। तो आपने देखा होगा बार बार नीतीश कुमार जी मोदी के बगल में बैठ के ऐसे ऐसे पैर छूने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने। तो इसी कारण दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन भी रहे और दोनों दोस्त। बीजेपी ने कोई प्रस्ताव रखा होगा उनके सामने, हाँ, निश्चित तौर पर ये एक्सक्यूजेस तो नहीं दिए होंगे कि निश्चित तौर पर। देखिए हम आपको बताएं, इसके पीछे ये है कि नीतीश कुमार ने सोचा कि ये काजल की कोठरी है, बगैर दाग लगे बाहर आ जाओ। बड़े बड़े लोगों को दाग लग गया, बिहार में खास तौर से जगन्नाथ मिश्रा भी, और सजा याफ्ता अपराधी के रूप में आज भी लालू हैं, सजा याफ्ता। तो उन्होंने सोचा कि हम निकल लीजिए। हालांकि उनके उसमें इतने बड़े घोटाले नहीं हुए, मगर पता नहीं कब क्या हो जाए। अपने बच्चे को वो राजनीति में लाना चाहते हैं अंदर से, मैं खुद ना कह के ऐसे पाक साफ बने रहेंगे। भाजपा से इनका कमिटमेंट हो गया। वहीं मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की अपनी पटने की बात है। जिस समय नरेंद्र मोदी बनाए गए थे भाजपा के नेता आडवाणी की जगह, तब नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया था। वही मोदी जब वहाँ रैली गए थे तो उनके ऊपर बमों से हमला हुआ था और यही लोग आज दोस्त हो गए। मगर ये नीतीश कुमार का और मोदी और अमित शाह का सामंजस्य है। ये लोग इतने समझदार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अमित शाह को एक बार पार्लियामेंट में बुरी तरीके से लल्लन सिंह ने झाड़ दिया, चुप बैठ इस तरह कह दिया। और अमित शाह ऐसे झुके, अपने मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, वो आंख में आंख नहीं मिलाई। क्योंकि अमित शाह जानते थे आज नहीं कल तुमसे हमको काम है, तुम मेरे दोस्त होगे। ये अमित शाह की दूरदर्शिता थी, ये अमित शाह की दूरदर्शिता थी। और वो दूरदर्शिता का आज रहा कि इन लोगों का आपसी सामंजस्य, ये विभिन्न राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, खासतौर से कांग्रेस, ममता को, सपा को भी सोचना चाहिए ये कितनी सामंजस्य है। और कुछ ऐसा भी था कि नीतीश कुमार जी अगर ज्यादा दिन रहते तो सत्ता च्युत हो जाते निश्चित। निशांत कुमार की अगर बात कर ली जाए, निशांत कुमार क्योंकि अब एक नया चेहरा जेडीयू की तरफ से और ऊपर से पॉलिटिकल एंट्री, बहुत समय से अटकलें चल रही थी कि निशांत कुमार अब एंट्री ले सकते हैं, अब पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो सकती है। अब फाइनली हो चुकी है एंट्री, ठीक है। अब इसके साथ अब सवाल ये उठता है कि अब कौन सा विभाग जाएगा,
क्योंकि उनके विभाग को लेकर भी अगर नीतीश कुमार ने अपना ये पद छोड़कर वो राज्यसभा चले गए तो एक उनके मन में भी होगा कि उनके बेटे को एक अच्छा खासा पद दिया जाए। क्या लग रहा है उनके पद को लेकर? देखिए, उनके बेटे को पद मिल जाएगा जो भी नीतीश चाहेंगे। निशांत, गृह मंत्री वाला पद मिलेगा नहीं। अगर गृह मंत्री मिल गया तो संभाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री बहुत उसके लिए विजय गृह और वित्त मंत्रालय, अगर ये दो चीजों की बात कर ली जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय हो जाते हैं किसी भी चीज के लिए, और हर कोई चाहता है कि हर किसी का इसी पर फोकस दूसरे दो आदमियों पे, और मंगल पांडे पर भी, क्योंकि मंगल पांडे ने बंगाल में काम किया। मंगल पांडे की एक विशेषता ये रही है, ये विशेषता कहें या उनकी कमी कहें, वहाँ जितने गुंडे बदमाश थे उनको उन्हीं की भाषा का जवाब देने का अगर कोई समय है तो मंगल पांडे। उसने खास तौर से सिवान में शहाबुद्दीन की फैमिली को इतनी बुरी तरीके से जिस भाषा में बात करते थे उसी भाषा में जवाब, मगर उनको शायद संगठन में कोई जगह देगी। अब आया विजय सिन्हा की सुबह तक बात चली है, निश्चित तौर पे भाजपा उनमें सामंजस्य, इतना ज़बरदस्त इन लोगों के बीच में सामंजस्य है। जनता दल के नेता खास तौर से केसी त्यागी वगैरह, लल्लन सिंह वगैरह सब ताजुब मानते हैं कि ये तीनों लोग जब बैठते हैं तो एक साथ सारा सामंजस्य हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता। ये इन लोगों की खूबी है और निश्चित तौर पे नीतीश के बेटे को अच्छा वो मिलेगा। अब ये आगे कैसा काम करते हैं, मगर ये याद रखेगा मुलायम सिंह में जो विशेषताएं थी ना उनके बेटे में आई, जो चरण सिंह में विशेषताएं थी टॉप की, वो टॉप की विशेषताएं ना अजीत सिंह में आई, ना देवेगौड़ा के लड़के में आई। आज तक का जो इतिहास है, जितने बड़े लीडर इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थी, उतने राहुल गांधी नहीं हो पाए। प्रियंका के मानते हैं, प्रियंका में इंदिरा जी का अस्क है। यही बात निशांत में भी रहेगी, इनको बहुत काम करना पड़ेगा। जब ये काम पर फिट आएंगे तब जनता इनको अपने पिताजी के बराबर रखेगी, नहीं तो ये सभी नेता अपने फादर के कार्बन कॉपी हैं, ओरिजिनल कॉपी नहीं। और निशांत में ऐसा अभी कोई टैलेंट नहीं दिख रहा है। शिष्ट हैं तो शिष्ट नीतीश भी थे, नीतीश की यही विशेषता थी, किसी से वैसे नहीं बोले। और दूसरी बात, इनको अपनी एक छवि बनानी थी पलटू राम के हटाने की। वो नीतीश जानते थे कि लास्ट में हम क्यों बेआबरू होके निकले, चूँकि जो भी बिहार के कूचे से निकला है उस कूचे से बेआबरू होके निकला। कोई पहले निकला, कोई बाद निकला, चाहे जगन नारायण मिश्रा हो, चाहे यही नहीं ललित नारायण मिश्रा का हत्या करा दी गई थी, दर्दनाक हत्या, ईमानदार। लेकिन आज की जो कैबिनेट आपने देखी, जिसका विस्तार आज हुआ है, जितना विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, नेक्स्ट टाइम क्या लग रहा है कि बीजेपी को इन घटक दलों की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इस बार बहुत अच्छा स्कोर किया है बीजेपी ने। अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि केवल बीजेपी के मंत्री दिख रहे हो, ये सब बिल्कुल साइडलाइन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो पैर घुसाना, पैर पसारना शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छे देखिए कितना इन्होंने कितने दिमाग से किया कि समस्या ये आती कि पहले किसको दें, श्रवण कुमार को आगे करें कि विजय सिन्हा को। नियमा अनुसार विजय सिन्हा आगे आते सबसे पहले शपथ ग्रहण में, तो इन्होंने क्या किया, 5 लोगों की दे दी। पहले एक सीनियर जाता था, फिर उसके बाद दूसरा जाता है, इन्होंने 5 लोगों को आगे कर दिया। तो उसमें एक बड़ीता क्रम वाला नहीं, आपस का कंपटीशन में रहा, जनता दल के कर दिया, उनको 5 एक साथ कर दिया। मतलब ये दिमाग कौन है? मोदी का और अमित शाह का दिमाग है। ये नीतीश कुमार इतना नहीं सोच पा। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि अरेंजमेंट या जो सिस्टम है वो वही ठीक कर सकते हैं। कौन? ये अमित शाह। अमित शाह इसीलिए कल पहुंच गए थे। तो अमित शाह वहाँ 2 ही काम कर रहे थे, बंगाल की पूरी खबर लेना और बिहार का। ये पूरा मैनेजमेंट उनका है। आपसी सामंजस्य विजय सिन्हा पे हो गया है, निश्चित तौर पे हो गया है। और इन्होंने उसी क्रम में 5-5 का बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मछली बाजार है, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, लयबद्धता नहीं थी। दूसरी बात, ट्रांसलेशन बड़े गलत थे। आपको बताना, इसी देश में एक अगाधा संगमा नाम की बच्ची थी जो सबसे कम उम्र में सांसद बनी, PS संगमा की। वो जब आई तो उसने क्या किया, संस्कृत में ली शपथ, पूरे देश में तहलका मच गया और मंत्री बन गई अगाधा संगमा। जबकि सोनिया गांधी PS संगमा को देखना नहीं पसंद करती थी। तो एक उसका था बोलने की स्टाइल पूरे देश में। तो ये सब कोई कुछ बोल रहा था, वो एक जने बोले नहीं कराब, नहीं करने बोलना। तो जो राष्ट्रपति कह रहे हैं बिल्कुल उन्हीं से एक शब्द होना चाहिए, राष्ट्रपति या गवर्नर के यहाँ से जो उनकी खुद की जो लोकल भाषा है वो भी उसमें, मतलब मीडिया भी उसमें कॉमा नहीं लगा सकती है। और ये अपने हिसाब से चेंज करके, तो कुल मिला के इन्होंने सामंजस्य कर लिया है। एक कहना नहीं चाहिए कि अगर ये बीजेपी रही तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, बीजेपी लोगों से करा लें
कि जो जीता कुल मिलाकर वही अगला सिकंदर कैबिनेट नहीं, कैसा वही दिख रहा है दामोदर आपको? कैबिनेट बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, जो जातिगत और खास तौर से जो समीकरण सोशल इंजीनियरिंग का रखा है, इसमें खास तौर से बिहार में इन्होंने बड़ा अच्छा सामंजस्य रखा। पहले से बीजेपी ने काफ़ी अपना सुधार किया, उसका स्वरूप दिख रहा। आगे चल कर के आपको बताना है, इनका एक सपना था अंग बंग और कलिंग। अंग का मतलब हो गया बिहार पे भी इनका भाजपा का हो गया लगभग कब्जा, और बंग बंगाल में कब्जा हो गया, और तीसरा हो गया कलिंग उड़ीसा में। इनके सपने साकार हो गए, उधर त्रिपुरा में हो गया इनका। अब ये इधर मजबूती करेंगे, इनकी बहुत स्पष्ट है। 2029 के चुनाव के लेकर के ये रणनीति यहाँ बना रहे हैं और बंगाल में बना रहे हैं। इनकी सोच है कि 100 सीटें हमको यहाँ मिल जाए। अब आपको बता रहे हैं, बीजेपी से अन्य पार्टियों को बीजेपी के गर्ज से खाली करा पाना बहुत टफ होगा अभी, कम से कम 4-5 साल तक। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से कर रही, आप देखिए किस तरह से उड़ीसा में इन्होंने इतना बढ़िया चीफ मिनिस्टर, बेदाग चीफ मिनिस्टर, उसकी बुराई नहीं की, वहाँ पे सत्ता धीरे धीरे हथिया ली। त्रिपुरा जैसे उसके सरकार जैसा हिंदुस्तान का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर, बेहद ईमानदार, उनको पता चला एक प्रचारक ने जाके हरा दिया। क्या नाम? सुनील देवधर। एक प्रचारक ने, उन्होंने कहा बीजेपी ने हमको नहीं हराया, सुनील देव। यही इनके प्रचारकों की भी रही, इसमें कोई शक नहीं। इनके पास कुछ अच्छे लोग आ गए हैं जो मैनेजमेंट के बहुत माहिर हैं, जिसमें खास तौर से नीतीश कुमार हैं। ये सरकार बड़े अच्छे चला लेंगे। नीतीश भी जानते हैं कि हमको पलटू राम न कहें लोग, अब लोग पलटू राम नहीं कह रहे हैं, अब वो पलटेंगे नहीं, चूंकि वो पलटू की जगह सुलटू राम हो गए। लोग यहाँ कहने ना, अब वो सुलट रहे हैं, मतलब उन्होंने धीरे धीरे अपने को, राज्यसभा में आराम से चुपचाप बैठे रहेंगे, मुश्किल से बोलने को मिलता दिन भर में एक डेढ़ मिनट का। दूसरा, नीतीश मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, बेचारों को थोड़ा सा माउथ में प्रॉब्लम भी, तो सेशन लगता है 3-3 महीने बाद, अब 5-5, 6-6 दिन जाना होता है। तो नीतीश कुमार का इसमें एज भी हो गई। नीतीश कुमार अपना बुढ़ापा संसद में गुजारेंगे, दूसरे जेल में गुजार रहे हैं। मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा जेल में, लालू जेल में, लालू का एक पैर अब भी जेल में। लालू झूठ बोल करके मेडिकल बना करके सजा याफ्ता हैं, सजा याफ्ता लालू। कम से कम नीतीश पे कोई मुकदमा, मगर नीतीश ने कोई भी उस तरह का फ्रॉड ऐसा नहीं किया कि पूरा लूट ले लें। हालांकि नीतीश के राज में भी भ्रष्टाचार रहा है, सारा सिस्टम पनपा है। मगर लालू ने क्या किया? लालू ने हर चीज़ में पैसा लिया। चारा घोटाले में फर्जी गाड़ी नंबर, नौकरी के नाम पर गाड़ी। मगर वहीं आप याद रखिएगा, नीतीश का काटा हुआ पानी नहीं मांगता है। मगर ये भी याद रखिएगा, अमित शाह का काटा हुआ या मोदी का काटा पानी तो दूर रहा, वो आप समझ लीजिए उसको पानी भी मांगना तो दूर रहा, मिलता नहीं है। हम लोगों ने एक बार बघेला जी से पूछा था, वो बोले कि मेरी एक ही गलती रही है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नरेंद्र मोदी से पंगा लिया था। हाँ। मतलब जो है वो आप समझिए बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल पैदल हो जाता, पता ही नहीं चलता वो राजनीति में जी लोग। बिल्कुल अजय जी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जब नेक्स्ट टाइम फिर चुनाव होंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो क्या नेक्स्ट टाइम बीजेपी को इतने दलों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप चाहे जो छोटी छोटी पार्टियों की बात करो, चाहे आप हम लगा लीजिए, RLM लगा लीजिए, या LJP-R को आप लगा लीजिए, जिनके कोटे से केवल 2 मंत्री, एक LJP-R से 2 मंत्री और बाकी इन दोनों से केवल 1 मंत्री बना, आपको लग रहा है कि जरूरत बड़ी अच्छी बात कही। अभी इन्होंने परसों मीटिंग की है, एक कॉन्फिडेंशियल, कल भी की इन्होंने, तो उसमें यही हुआ कि भाई हम जो हैं सबके सहयोग से हैं और हमारे पास 240 लोग हैं। इन्होंने खुद आपस में मीटिंग करके तय किया। अब इनकी जो मैथ है बहुत स्पष्ट है कि बंगाल से हमको 42 सीटें मिलनी चाहिए, उस हिसाब से मैथ। यहाँ भी इन्होंने 4 मंत्री इसीलिए छोड़ दिए, इसीलिए बंगाल में इनका देर। और बंगाल में भी जो चौंकाने वाले परिणाम, सबसे बड़ी जो बात हुई है इनके लिए एक प्लस पॉइंट ये हो गया है कि 97 मुस्लिम MLA जीत करके आए। 97 बहुत बड़ी संख्या। उसमें कांग्रेस के पोजीशन है, कांग्रेस का जो बंगाल में है उसमें जो जीता है वो भी मुस्लिम, और जो कम्युनिस्ट से जीता वो भी मुस्लिम, और TMC से जो जीते उसमें आधे से ज़्यादा मुस्लिम। केरल में 2 छोड़ के सब मुस्लिम। तो कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति आज मुस्लिम लीग की हो गई। तो हिंदू वोट इनको अपने आप मिलेगा।
और ये जहाँ जहाँ ये सत्ता ले रहे हैं वहाँ मुस्लिम बहुल है। सबसे बड़ी बात जो ये बंगाल में जीत के आए मुस्लिम बहुल पे नेक टू नेक फाइट में, तो कोई ताजुब नहीं कि केरल में भी अगली बार इनके 20 MLA हो जाएं, विपक्ष में आ जाएं। मगर इनका निश्चित तौर पे बंगाल के बाद ये तेलंगाना और ठीक है सर, पंजाब समय का थोड़ा सा अभाव है, बहुत लिमिटेड टाइम मेरे पास है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।